सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें तो सीख ली है हमारी इस ट्यूटोरियल की सीरीज में। बट आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आर्ग्स और क्वार्ग्स क्या होते हैं। अब ये भी एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हम लोगों को नॉलेज होना ज़रूरी है अगर हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ आर्ग्स और क्वार्ग्स का हम लोग कैसे पाइथन में इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं और ये होते क्या है और हम लोग उन्हें क्यों यूज़ करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करना है टीचर्स के नाम का, जिसके अंदर मैं यहाँ पे लूँगा सारे टीचर्स के नेम और उन सभी नेम्स को मैं प्रिंट करूंगा एक एक करके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैसे ले सकता हूँ, मेरे पास हो सकता है कि 4 या 5 टीचर्स हैं, तो मैं ले लूँगा ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। इस तरीके से मैंने यहाँ पे ले लिया टीचर्स का एक फंक्शन क्रिएट कर लिया। और इसके अंदर आने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे प्रिंट करना होगा इन सारे नाम को। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ इन सबको कॉपी कर लूँगा और इस तरीके से हमारा फंक्शन यहाँ क्रिएट हो गया। अब मुझे अगर इन्हें कॉल करना है तो मैं कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे कॉल कर लूँगा इस फंक्शन को और इसके अंदर मैं यहाँ वैल्यूज पास कर दूंगा। फॉर एग्जांपल, मुझे पहला नाम देना है, मैं दे दूंगा अमित। उसके बाद मुझे दूसरा नाम देना है, मैं दे दूंगा नेहा। उसके बाद मुझे चौथा नाम देना है, तो मैं यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकता हूँ, लाइक मैंने यहाँ अमन लिख दिया। और जो हमारा लास्ट नेम है वो मुझे दे देता हूँ, कोई भी दे सकते हैं आप लोग। तो मैं यहाँ देता हूँ फॉर एग्जाम्पल अपना ही नाम देता हूँ गौतम। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इसे पास कर देंगे और रन कर देंगे। अब आप लोग बोलोगे यार इसमें क्या डिफरेंस है, ये तो हम लोग कर ही सकते हैं, इसमें आर्ग्स का क्या काम है। तो आर्ग्स का काम बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे पास सिर्फ इतना ही नहीं है, मेरे पास और 10 से 15 नाम और हैं, तो मैं क्या करूंगा ऐसे टाइम पे। अब आप लोग बोलेगे यार लिस्ट का यूज कर लेना लगता है और लिस्ट को हम लोग डायरेक्टली पास कर देंगे, बट ऐसा नहीं है यार। मुझे यहाँ पे कोई भी फिक्स्ड साइज नहीं चाहिए। मैं हो सकता है कि 10 लोगों का नाम डालूं, कभी कभी मैं 5 का डालूं, कभी 3 का डालूं, तो फिर मैं क्या करूं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं आर्ग्स एंड क्वार्ग्स का। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ AW के नाम से। आप कोई भी नाम रख सकते हैं लिस्ट का, और मैं यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर लूंगा और इसके अंदर मैं यहाँ सारे नाम दे देता हूँ इस लिस्ट के अंदर। ठीक है, इन सबको कैपिटलाइज कर देते हैं। फिर आप लोग बोलेगे यार नाम लिखना तक नहीं आता ठीक से किसी का भी। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया सबका कैपिटलाइज करके अच्छे से। और अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सारे नाम नहीं लूंगा, अब मैं इनकी जगह यहाँ पे लिख दूंगा एस्ट्रिक आर्ग्स। ठीक है, आर्ग्स लिख दिया मैंने, यहाँ पे एस्ट्रिक लगा। अब आप सोच रहे होगे कि यार ये एस्ट्रिक लगाने की क्या जरूरत है, यहाँ पे एरर जनरेट होके आ जाएगा अगर हम एस्ट्रिक लगाएंगे तो यार एरर जनरेट होके नहीं आएगा। अगर आप लोगों को आर्ग्स क्रिएट करने हैं तो उसके लिए आप लोगों को ऐसे ऐसे लिखना होता है। और अगर आप लोग यहाँ पे एस्ट्रिक नहीं लगाएंगे तो ये एक नॉर्मल, आप कह सकते हैं नॉर्मल सा एक पैरामीटर बन जाएगा जो कि हम लोग पास करते हैं। ठीक है, और मैं आप लोगों को दिखा दूं, आप देख सकते हो हमारा जो VS कोड है हमें यहाँ पे बता रहा है कि आर्ग जो है वो एक टपल है। अब वो टपल क्यों बता रहा है ये मैं आप लोगों को वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये इसलिए बता रहा है बिकॉज ये कन्वेंशन होता है। अब किस टाइप का कन्वेंशन होता है वो मैं आप लोगों को थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके पहले हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा प्रिंट आर्ग्स। ठीक है, यहाँ प्रिंट आर्ग्स मैंने यहाँ लिख दिया और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आने के बाद इस टीचर्स नाम का जो फंक्शन था इसके अंदर मैं AW को पास कर रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखना इस चीज को कि यहाँ पे क्या होने वाला है। अब अगर मैं कर दूं इसको रन, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक टपल है और टपल के अंदर यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट हमें इसने प्रिंट करके दे दी। अब अगर मुझे ये इस तरीके से नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं अगर यहाँ पे लगा दूंगा एक एस्ट्रिक, तो ये समझ जाएगा कि भैया ये जो आर्ग्स था इसी के अंदर मुझे यहाँ पे इस लिस्ट को पास करना है, और जो मैंने लिस्ट पास करी थी उसको ये कन्वर्ट कर लेगा टपल में। बिकॉज ये आर्ग जो है वो टपल को ही कंटेन करके रखता है, ये एक टपल होता है। ठीक है, अगर अब मैं कर दूं इसको रन, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसने हमें प्रिंट करके दे दिया है ये पूरी टपल को। ये काम होता है हमारे आर्ग्स का। और इसकी कोई फिक्स लेंथ भी नहीं होती, अगर मैं इसमें से कम कर दूं कुछ नाम फॉर एग्जांपल इस तरीके से, और अगर आप कर दूं रन, तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल ही आसानी से रन हो गया। और इसकी एक और खासियत क्या है, अगर मैं इसको यहाँ पे पास नहीं भी करूं और अब अगर मैं यहाँ पे कर दूं रन, तो आप देख सकते हो उसने यहाँ पे हमें एक एम्प्टी टपल दे दी है। अब ये भी क्यों दी, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन को कॉल किया था। अब हो सकता है कि यहाँ पे आप लोगों को एक फंक्शन क्रिएट करना होगा बहुत बड़ा और उसके अंदर काफी सारे आप लोगों को एक्सप्रेशन लिखना है। बट ये जो आर्ग्स वाला पोर्शन होता है ना, ये एक ऑप्शनल पोर्शन होता है कि अगर किसी को कोई चीज एक्स्ट्रा लेनी है किसी से, या आपको प्रिंट करके दिखानी है, या आप लोगों को किसी और चीज की जरूरत होगी फॉर एग्जाम्पल, जो कि उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ऑप्शनल चीज है, तो उसके लिए आप लोग आर्ग्स लिख सकते हो। बट ये कोई मैंडेटरी नहीं होता है कि आप लोगों को आर्ग्स देना ही। और इसीलिए हम लोग इन आर्ग्स और क्वार्ग्स को ऑप्शनल पैरामीटर भी बोलते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं प्रिंट ARGS और आर्ग्स में यहाँ लिख दूं 0। ठीक है,
और मैं यहाँ वापस से AW को पास कर रहा हूँ और अब करूँ अगर मैं इसे रन, तो आप देख सकते हो इसने यहाँ में वापस सारे नाम प्रिंट करके दे दिए हैं। बट इस बार क्या हुआ, इस बार हमें पूरी लिस्ट इसने दी है प्रिंट करके। अब लिस्ट कैसे दे दी, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैंने वापस से एस्ट्रिक नहीं लगाया था। इस चीज का आप लोगों को यहाँ पे खासकर ध्यान रखना होगा कि आप लोगों को जब भी कोई आर्ग्स या क्वार्क्स पास कर रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पे एस्ट्रिक साइन लगाना जरूरी है, या फिर आप जिसे स्टार का साइन बोलते हैं ना, उसको आपको लगाना जरूरी है। अब अगर मैं इसे यहाँ पर रन करूँ तो आप देख सकते हो इसने यहाँ पे हमें अमित दे दिया है प्रिंट करके। ये काम होता है आर्ग्स का। अब आर्ग्स तो बहुत हो गए, अब हम बात करते हैं कि ये क्वार्ग्स क्या होते हैं। ठीक है, तो क्वार्ग्स की बात करते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसी के आगे डबल एस्ट्रिक क्वार्ग्स। क्वार्क्स मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि हमें क्वार्क्स का कैसे यूज कर सकते हैं। ये भी एक टाइप का ऑप्शनल पैरामीटर ही है। अगर आप लोग नहीं पास करेंगे यहाँ पे कुछ, तो ये हमें कोई एरर जनरेट करके नहीं देगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये मैंने सबसे पहले आर्क्स तो प्रिंट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ क्वार्क्स को प्रिंट करूंगा। अब क्वार्क्स को प्रिंट करने के लिए हमारे पास होना जरूरी है एक डिक्शनरी। तो उसके लिए मैं यहाँ एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेता हूँ KW नाम की। ठीक है, और इस डिक्शनरी के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जो भी टीचर्स है ना, उनकी टीचर्स के मैं सब्जेक्ट भी लिख दूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ अमित का नाम है, तो अमित के सामने मैं लिख दूंगा CS का टीचर है ये। और मैं यहाँ दूसरे टीचर्स का भी सब्जेक्ट असाइन करता हूँ, लाइक मैं यहाँ नेहा का सब्जेक्ट दे देता हूँ मैथ्स। और मैं यहाँ पे जो अमन है, अमन का भी सब्जेक्ट मैं यहाँ पे कुछ दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे देता हूँ हिंदी। ओके, तो यहाँ पे मैंने सबके सब्जेक्ट्स असाइन कर दिए और इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक डिक्शनरी क्रिएट कर ली है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे आ जाऊंगा और इसे एक फॉर लूप के थ्रू एक्सेस करूंगा। मैं यहाँ लिख दूंगा फॉर k, b in KW डॉट आइटम्स इसलिए बिकॉज यहाँ पे ये एक डिक्शनरी है और इसके अंदर से सारे आइटम्स चाहिए। और मैं यहाँ नीचे आके लिख दूंगा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर आगे के बाद फिर मैं यहाँ एक f स्ट्रिंग क्रिएट करूंगा और इसके अंदर मैं यहाँ लिख दूंगा। अब ये k टीचर्स v क्या है, अभी इसका मतलब होता है कि यहाँ पे जो भी नाम है किसी भी एक टीचर का, वो यहाँ पढ़ाता है v, मतलब कि जो उसका सब्जेक्ट है या की जो वैल्यू है वो। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है और अब मुझे यहाँ पे इसे पास करना है, तो मैं कॉमा करके लिख दूंगा KW। ठीक है, KW मैंने लिख दिया। अब अगर मैं यहाँ पे इसे करूँ रन, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसने पहले अमित प्रिंट कर दिया, जो कि हमारा ये प्रिंट फंक्शन यहाँ काम कर रहा था ऊपर। उसके बाद फिर इसने यहाँ पे सभी टीचर्स के नाम उनके सब्जेक्ट के साथ दे दिए हैं। ठीक है, तो ये काम होता है हमारे क्वार्क्स और आर्क्स का। अब अगर मैं आप लोगों को दिखा दूं कि अगर मैं इसे यहाँ पे नहीं भी लिखूं KW को और करूं अब इसे रन, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्टली KW को ले रहा हूँ। ये यहाँ पे गलती हो गई छोटी सी। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे क्वार्क्स लिख दूंगा। ठीक है, क्वार्क्स मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब अगर मैं यहाँ पे करूँ इसे रन, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अमित ही लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, बट अगर अब मैं यहाँ पे लिख दूं KW, अब मैं KW पास कर रहा हूँ इसमें और अब करूँ इसे यहाँ पे रन, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसने अमित दे दिया है हमें प्रिंट करके। बट यहाँ पे ये क्वार्क्स को प्रिंट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी हमें डबल एस्ट्रिक लगाना पड़ेगा। और अब कर दूं अगर मैं इसे रन, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। पहले क्यों कर रहा था, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कर रहा था बट यहाँ पे बीच में करना बंद कर दिया। वो इसलिए बिकॉज यहाँ पे मैं डायरेक्टली KW लिख रहा था, जो कि एक ग्लोबल वेरिएबल था। अब ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप क्या होता है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो क्रिएट कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसे भी देख लेना। तो अब यहाँ पे क्वार्क्स और आर्क्स को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं ये तो हम लोगों ने जान लिया। अब यहाँ मजे की बात यह है कि आप लोग यहाँ पे क्वार्क्स और आर्क्स को अपने हिसाब से भी नाम दे सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे आर्क्स तो लिखा हुआ है, बट मैं यहाँ पे लिख दूं आर्क्स जी। अब यहाँ अगर आर्क्स जी लिख दूंगा तो भी ये वर्क करेगा, बस मुझे यहाँ पे डिफरेंस कर जाएगा कि मुझे यहाँ पे भी जी लिखना पड़ेगा। अब अगर मैं इसे यहाँ रन कर दूं तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल पहले की तरह रन हो रहा है। और यहाँ पे क्वार्क्स को भी अगर आप लोगों को और इज्जत देनी है या आप लोगों को कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो डियर क्वार्क्स, या फिर आप लोग क्वार्क्स बे, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। आप लोग यहाँ लिख के आप इसे रन कर सकते हो। बट यहाँ पे आप देख सकते हो एरर आ रहा है। अभी एरर क्यों, क्योंकि आप लोगों को सब जगह यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। अगर मैंने डियर क्वार्क्स लिखा है तो मुझे यहाँ भी डियर क्वार्क्स ही लिखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो इससे भी हमें यही आउटपुट मिल रहा है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग आर्ग्स और क्वार्ग्स को ही क्यों लिखते हैं, हम लोग कोई और नाम क्यों नहीं लिखते, वो इसीलिए बिकॉज यहाँ पे जो पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन में ऑलरेडी दिया हुआ है और जो ऑलरेडी असाइंड है नाम, उन्हीं को हम लोग यूज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिकॉज हम अपने हिसाब से नाम लिख देंगे और बाद में अगर हमें कोई प्रॉब्लम आएगी और दूसरा इंसान कोई हमारा कोड देखेगा तो वो हो सकता है यहाँ पे कंफ्यूज हो जाए। इसलिए हम लोग यहाँ पे आर्ग्स और क्वार्ग्स ही लिखते हैं नाम। हम लोग ये डियर या फिर जी वगैरह नहीं लगाते या कोई और नाम नहीं लिखते। ठीक है, अब ये तो बात हो गई आर्ग्स एंड क्वार्क्स। अब आप सोच रहे होंगे कि यार अगर मुझे यहाँ इसके अलावा कोई एक नॉर्मल पैरामीटर पास करना है तो क्या मैं इन दोनों के साथ कर सकता हूँ।
तो यार बिल्कुल कर सकते हो, बट यहाँ पे एक कंडीशन रहेगी, और वो कंडीशन ये है कि अगर आप लोगों को कोई भी पैरामीटर पास करना है तो आप लोगों को वो लिखना पड़ेगा आर्ग्स के पहले। लाइक मुझे यहाँ पे कोई पैरामीटर पास करना है लाइक एक्स, तो मुझे यहाँ पे इधर लिखना पड़ेगा इस आर्ग्स के पहले, ठीक है। मैं अगर चाहूँ कि मैं एक आर्ग्स के बाद लिख दूँ तो, या फिर आर्ग्स के बाद लिख दूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये यहाँ पे एरर जनरेट करके दे देगा आपको। इसलिए अगर आप लोगों को कोई नॉर्मल पैरामीटर यूज करना है तो वो आप लोगों को आर एक्स के पहले ही लिखना है, ठीक है। बस यही एक छोटी सी चीज है जो आप लोगों को इसके अंदर ध्यान में रखनी है। आई होप अब आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई भी डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी मैं ज़्यादातर एक्टिव रहता हूँ, और वहाँ पे भी मैं आप लोगों को आपके जो भी डाउट्स हैं उनका सॉल्यूशन करके दे दूंगा जल्दी से जल्द। सो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। कीप कोडिंग, कीप डेवलपिंग।